कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, कर्नाटक में ये 7 से 8 सीटें लूज करने वाले हैं। तो हर जगह जब ये लूज कर रहे हैं तो 400 पार कैसे हो जाए? 100 के अराउंड सीट लेके आएगी इस बार। आप ये कंफर्म लिख के मान लीजिए, जैसा मीडिया दिखा रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है जमीन पे, बहुत हो चुका है। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों में से 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। इस बार के चुनाव में किसकी जीत हो रही है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, तो साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम वो सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो में। साथियों देश में 2 चरणों में मतदान हो चुका है और 190 सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अब तीसरे चरण के 13 राज्यों में 95 लोकसभा की सीटों पर 7 मई को मतदान होने वाला है। तीसरे चरण में कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ा खेल करने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को देश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए यहां पर जीती हुई सीटों को बचाए रखना चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि जो सर्वे सामने आया है जनता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तीसरे चरण के चुनावों के बाद आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर मतदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता देते हैं कि तीसरे चरण में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी 2024 की सत्ता उसी के पास रहने वाली है, उसी पार्टी का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं देश की तमाम उन सीटों के ओपिनियन पोल पर, कौन कहां जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो साथियों आपने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों आप देश में अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो के आखिर में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने पर आपको भी घर बैठे मिल सकता है इनाम। तो साथियों शुरुआत करते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की, तो बने रही वीडियो के आखिर तक। लोकसभा चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं देश के कर्नाटक राज्य से, जहां पर कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें। इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कांग्रेस के गठबंधन को 16 सीटें जा सकती है, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें। पश्चिमी बंगाल में सबसे पहले बीजेपी गठबंधन को मात्र 8 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और 30 सीटें यहां पर अदर उम्मीदवार यानी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बिहार की बात कर ली जाए तो 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने भले ही पाला बदल दिया, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को 25 सीटें जा रही है, बीजेपी गठबंधन को 15 सीटों में संतुष्ट करना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं साथियों उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो बीजेपी गठबंधन को यहां पर 3 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा की सीट 2024 लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों की, तो हरियाणा में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस गठबंधन को 6 लोकसभा की सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में हरियाणा में जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले 13 सीटों वाले पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार के चुनावों में 1 सीट पर बीजेपी, 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 4 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। 14 सीटों वाले असम में बीजेपी को 8, 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट अदर। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 112 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 35, कांग्रेस गठबंधन को 41 सीटें, 36 सीट अदर के खाते में। झारखंड 14 लोकसभा की सीटें, बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीटें जा रही है और 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने तेलंगाना आ चुका है, जहां पर 17 सीटें, बीजेपी को मात्र 2 सीटों में संतुष्ट करना पड़ सकता है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा की सीटें जा रही है, 3 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई यानी एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जा रही है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी गठबंधन को मात्र 15 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के गठबंधन को 31 सीटें, 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो बीजेपी को 4, कांग्रेस को 7 सीटें। 543 सीटों में से अब तक 202 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 59 सीटें जा चुकी है, कांग्रेस के इंडिया अलायंस गठबंधन को 101 सीटें और
42 सीटें अदर के खाते में। राजस्थान जहां पर बीजेपी की सरकार है, भाजपा यहां पर क्लीन स्वीप के दावे कर रही है, लेकिन 25 सीटों में बीजेपी को मात्र 15 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट जा रही है और 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में। ओपिनियन पोल 2024 दो चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद में जो ओपिनियन पोल आया है उसमें बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मध्य प्रदेश की 29 सीटों की। तो 29 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 19 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के गठबंधन को 10 लोकसभा की सीटें ओपिनियन पोल के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों की। तो बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 4 सीटें और 13 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 सीटों की। तो भाजपा गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस के गठबंधन को 5 सीटें, अदर उम्मीदवारों को यहां पर 11 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। 342 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए 121, इंडिया गठबंधन 154, 67 सीट अलग अदर के खाते में। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को भी 2 सीटें ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों गोवा की 2 लोकसभा की सीटों की। तो एक पर बीजेपी, एक कांग्रेस के खाते में। 543 लोकसभा की कुल सीटें है, जिसमें 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। अब तक 348 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए 124, 157 अदर यानी इंडिया गठबंधन। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें और इस बार के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दोनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों को यहां पर त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जाने वाली है। बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 सीटों की। तो मणिपुर में यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। मणिपुर में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है, यानी क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी यहां पर मणिपुर में कर रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों की। तो दोनों सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा रही है। कुल 543 सीटों में से 354 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की। तो एक सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर रही है, तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जा रही है। 356 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए को 128, इंडिया गठबंधन को 161 और 67 सीट यहां पर अलग अदर के खाते में जा रही है। केरल की 20 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी सीधा क्लीन स्वीप करती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रही है। वैसे भी दक्षिण के राज्यों में इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती नजर आ रही है। बात अगर तमिलनाडु की 39 सीटों की कर ली जाए तो 4 सीटों पर भाजपा, 35 सीट कांग्रेस गठबंधन। 415 सीटों का सर्वे आ चुका है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार एनडीए गठबंधन 132 सीटें, इंडिया का महागठबंधन 216 सीट पहुंच चुका है। यूपी की बात कर ली जाए तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन को 45 लोकसभा की सीटें जा रही है और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 35 सीटें जा रही है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां से ही आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के गुजरात की 26 सीटों में से भाजपा को 18, कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जा रही है। सिक्किम की 1 सीट है, 1 सीट पर अदर का कब्जा हो रहा है। 543 सीटों में से 522 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 259 सीट, एनडीए गठबंधन 195 सीट, 68 सीट अदर। मिजोरम की 1 सीट की बात कर ली जाए तो 1 सीट यहां पर अन्य अदर उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है, आपको साथियों पहले भी बता चुके हैं। अगली बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 सीट की। तो 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। साथियों इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दे रहा है। आपकी क्या राय, क्या बीजेपी गठबंधन इस बार 400 का जादुई आंकड़ा छू पाएगी या फिर पीछे रहने वाली है? बात अगर आम आदमी पार्टी वाले राज्य दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को मात्र 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में इस बार यहां पर 6 लोकसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा की सीटें दी जा रही है। कुल 536 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 199 सीट, इंडिया गठबंधन 208
268 सीट। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर एक सीट है, एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 200 सीट, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 268 सीट। अब बात कर लेते हैं दादर नगर, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर एक लोकसभा की सीट आती है। एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ इस बार के सर्वे में बताया जा रहा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में चंडीगढ़ में कुल एक लोकसभा की सीट है, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। 339 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन 200, इंडिया अलायंस 270 सीट। बात अगर लक्षद्वीप की कर ली जाए तो यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा एक सीट पर होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। 540 सीटों का सर्वे अब तक आ चुका है, कुल 543 सीटें हैं देश में लोकसभा की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक लोकसभा की सीट, एक सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है। यहां पर अब एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 201 सीट, इंडिया गठबंधन 271 सीट। अगली बात कर लेते हैं पुडुचेरी की, जहां पर एक लोकसभा की सीट है, 542 सीटों का सर्वे आ चुका है। पुडुचेरी की एक सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है, कांग्रेस और अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आखिर में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, एक लोकसभा की सीट, 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है 203 सीट पर, एनडीए गठबंधन 203 सीट, इंडिया अलायंस 271 सीट, 69 सीट अदर और अंडमान निकोबार की सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है।